माँ, यदि इन्होंने मुझे भिक्षुनी की भिक्षा नहीं दी तो? यशो, जो विश्वास तुझे कपिलवस्तु से यहाँ तक लाया है, उस विश्वास पर विश्वास रख। अपने अश्रु पहुंच लो यशोधरा। आपके देश को देखकर आंखें भर आई। ये पुष्प स्वीकार कीजिए। ये पुष्प मुझे कौन दे रहा है? यशोधरा। अभी तो यशोधरा दे रही है। यदि आप चाहें तो एक भिक्षुनी की भेंट हो सकती है। मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। दीक्षा ले तुम्हें परम शांति तभी उपलब्ध होगी जब तुम भूतकाल से विमुख होगी, सिद्धार्थ से विरक्त होगी। यहां तुम्हें सिद्धार्थ नहीं मिलेगा। जिसके दर्शन पा मन को शांति मिले उसे भगवान कहते हैं, और जिस पावन स्थान पर जाकर शीश स्वयं झुक जाए उसे तीर्थ स्थान कहते हैं, और जिस मनुष्य को देखकर परमात्मा का स्मरण हो उसे बुद्ध कहते हैं। हे बुद्ध, आपकी साधना का मार्ग मैंने स्वयं चुन यह निर्णय लिया है। भूतकाल स्वप्न था, मेरा यथार्थ आज है, ये क्षण है। आपकी करुणा के उदाहरण ने मुझे बदल दिया। करुणा के द्वारा ही किसी भी जीव की पीड़ा समझी जा सकती है, उसके दुखों को दूर किया जा सकता है। तुम्हारे विचार उत्तम है। विचार जब तक कर्म न बने उनका कोई अर्थ नहीं है। ये आप ही के वचन है। आपने ये भी कहा था कि कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ लो, कह लो, किंतु वो जब तक आपके कृत्य में ना हो तब तक उनका कोई लाभ नहीं। तुम्हें दीक्षा मिलेगी। एक अंतिम इच्छा है, यदि आप पूर्ण करें तो मुझे दीक्षा आप दें। आप इन्हें दीक्षा के लिए तैयार करें, मैं स्वयं इन्हें दीक्षा दूंगा। अरे अरे, संभाल के प्रकृति। तो वो वही भिक्षु है ना जिसे देखने के लिए तो यहाँ इतनी दूर तक पानी भरने आती है। पर प्रकृति, उस भिक्षु के प्रेम ने देख तेरी क्या हालत कर दी है। वो कोई साधारण भिक्षु नहीं, उनका नाम आनंद है। प्रकृति, तेरे आनंद यहीं आ रहे हैं। कृपया मुझे पानी पिलाएंगी? जी। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? मैं नीचे जाती क्यों? मेरे हाथ का पानी अशुद्ध है। मैंने आपसे पानी मांगा,
वर्ण या जाति नहीं पूछी। हम भिक्षु वर्ण का तिरस्कार करते हैं। हमारे शाक्यमुनि बुद्ध केवल मानवता और करुणा को मानते हैं। क्या ये संभव है? शाक्यमुनि का मार्ग सरल है, ना ही मंदिर और ना ही दर्शन। हमारी बुद्धि और मन ही हमारा मंदिर है और करुणा ही दर्शन। अरे बस खड़ी रह के निहारती रहेगी या जाके उससे बात भी करेगी? पर क्या बात करूं? बुद्धू, जाके उसे भोजन के लिए आमंत्रित कर। जा। सुनिए, यदि आप वर्ण नहीं मानते तो क्या आप मेरे घर भोजन करने आएंगे? ठीक है, आज तुम्हारे घर से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा। दाल? चले जाएंगे? हाँ। आपने मुक्ति के बारे में कहा, प्रेम के बारे में क्या कहेंगे? सब जीव परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। भेदभाव प्रकृति ने नहीं, मानव ने बनाए हैं। प्रेम ही वो नदी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहती है और उन्हें जोड़ती है। कब से देख रही हूँ। तुझे उस भिक्षु से लगाव तो नहीं हो गया ना? माँ, तुम्हें मेरे विवाह की बहुत चिंता रहती है ना? मैंने अपना वर चुन लिया है। मैं आनंद से ही विवाह करूंगी। बावरी हो गई है तू। वो भिक्षु है, उसने संसार त्याग दिया है। तो क्या हुआ? पुनः सांसारिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है माँ, ये संभव है। तुम जादू टोना जानती हो ना? ऐसा कोई मंत्र फेरो कि वो मेरा हो जाए। ऐसा ना कर सको तो मेरा मरा मुंह देखो। प्रकृति, ये तो क्या कह रही है? ठीक है, तू ऐसा कर, उसे एक बार भोजन पे फिर बुला। मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देना और फिर जो मैं कहूं वही करना। और फिर देखना, बुद्ध का वो भिक्षु सदा के लिए तेरा हो जाएगा। या भगवती भिक्षाम देहि। बुद्ध, बुद्ध, जल्दी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अहिंसक को लोग मार रहे हैं।